सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के भगवान ने संपूर्ण विद्या का अध्ययन किया और विद्या का अध्ययन करने के बाद राजा जरासंध ने 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार। 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार धूल चटाई। 18वीं बार भगवान समझ गए, बोले इसे लड़वे से सही की तैसे चलो, दुष्ट संग न दे विधाता, दुष्टों से लड़ने से सही की जगह छोड़ दो। भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया, जाओ मेरे लिए इतनी सुंदर पुरी बनाओ कि ऐसी सुंदर कहीं ना हो। और विश्वकर्मा ने गुजरात में जाकर के बड़ी सुंदर द्वारकापुरी को बना दिया। अब की बार 18वीं बार जब आक्रमण हुआ तो भगवान ने रण को छोड़ दिया, इसलिए भगवान का एक नाम रण छोड़ भी पड़ गया। बोलो रण छोड़ भगवान की। रण को भगवान ने छोड़ दिया। रण को छोड़ने के बाद भगवान द्वारकापुरी में पहुंच गए। और जब भगवान रण को छोड़ करके चले गए तब भगवान ने अपने बड़े भैया बलदाऊ जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ करवाया। और अब भगवान श्री द्वारकाधीश की विवाह का समय आ गया। भवान नाम भवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकाचा वराननः। आय है महाराज, विदर्भ देश के राजा का नाम था भीष्मक। भीष्मक की पुत्री का नाम था रुक्मणी। राजा अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहता था, लेकिन भीष्मक के पुत्र का नाम था रुक्मी। रुक्मी अपनी बहन का विवाह द्वारकाधीश के साथ नहीं करना चाहता था। आय हाय चला गया विरोध करके, मैं दूल्हा ढूंढ करके लाऊंगा। इधर माता रुक्मणी ने भगवान को बड़ा सुंदर पत्र लिखा। पत्र जिसको कहते हैं प्रेम पत्र। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं हमें पता नहीं। शायद उसको लेटर कहते, क्या कहते हैं, प्रेम पत्र लिखा। माता रुक्मणी ने, पंडित जी ने प्रेम पत्र को रखा और प्रेम पत्र को लेकर के पंडित जी द्वारकापुरी पहुंच गए। पंडित जी ने कहा माता ने पहुंचा है आपके लिए, अकेले में पढ़ लो। अरे भगवान बोले ब्राह्मणों से क्या छिपा, तुम पढ़ो मैं सुनूं। आय हाय हाय, संपूर्ण प्रेम पत्र को सुनाया गया। माता रुक्मणी ने उसमें भाष्य के ऊपर लिखा था कि अगर मेरा पाणी ग्रहण संस्कार आपके साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इतना जब सुना तो भक्त के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ नहीं, भक्त है इनकी शान। भगवान ने रात्रि के समय में ही रथ को तेजी के साथ भगाया। इधर रुक्मी शिशुपाल के साथ रुक्मणी माता का विवाह तय करके आ गया था। सुबह बारात आने वाली थी। भगवान पूरी रात भर वायु के तेज वेग से तेज भागे और भागते 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 भगवान प्रातः कालीन के सूर्योदय पर कुंदनपुर पहुंच गए। माता रुक्मणी तो चिंता में बैठी थी, अगर विवाह नहीं होगा तो मैं द्वारकाधीश से करूंगी, नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगी। सामने ब्राह्मण देवता दिख गए। ब्राह्मण देवता ने इशारे में कहा मैया चिंता मत करो, जाओ द्वारकाधीश आपका इंतजार कर रहे हैं कुलदेवी के मंदिर पर। माता रुक्मणी दर्शन करने के लिए कुलदेवी के मंदिर पर गई। पहरा खूब लगा हुआ था। सब पहरेदारों के दिमाग पे आया कि यही जोड़ी है,
सबरे पहरेदारों ने कहा जोड़ी तो बड़ी अच्छी है। और यह कहते हुए भगवान ने माता रुक्मणी को रथ में बैठाला और हरण कर ले गए। बोले रुक्मणी रमण लाल की हो। जब रुक्मी को पता चला सो रुक्मी पीछे से भागे। भगवान ने रथ खानों को बोले रुक जाओ। बोले काय? बोले पहले सबसे पहले सारे सांप की सुटाई करने, हुक के मार दई सारे सांप में, भाग बोले यहाँ से। बैठे रथ पर और बैठ करके भगवान द्वारकापुरी पर पहुंचे। द्वारकापुरी को बड़ा सुंदर सजाया और सजा करके अब भगवान के बारात आने का समय आ गया। आइए हम सब भी भगवान के विवाह के इस उत्सव में आनंद लेते हैं। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।